हाय एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्चिंग टेक्निक में लीनियर सर्च के बारे में। तो एल्गोरिथम में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है सर्चिंग और इसके बाद हमें पढ़नी पड़ती है, फिर हम पढ़ते हैं सॉर्टिंग के बारे में। तो सर्चिंग में हम पढ़ेंगे, एक होगी लीनियर सर्च और दूसरी होगी बाइनरी सर्च। बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीनियर सर्च, जिसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। तो लीनियर सर्च हो या फिर सीक्वेंशियल सर्च हो, एक ही काम है। तो हमें नाम पर नहीं जाना है, उसके काम पर ध्यान देना है कि ये काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। तो इसके लिए मैं एक एरे उठा लेता हूँ। सीक्वेंशियल सर्च एलिमेंट सर्च करने के लिए यूज़ होती है। जैसे हमें किसी भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर को फाइंड करना है या फिर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें नंबर को फाइंड करना है, हम वहाँ यूज़ करते हैं लीनियर सर्च का। तो मैं एक एग्जांपल के लिए एक एरे लेता हूँ। ये एरे, लिस्ट, लिंक लिस्ट, इन सभी में वर्क करती है लीनियर सर्च टेक्निक, या फिर हम इसको एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। तो एक मैंने एरे लिया, तो इस एरे में मैं एलिमेंट रख लेता हूँ। जैसे मैंने रखे 1 2 4 6 5 एंड 8। अब यहाँ पर मेरे पास मुझे की दी होगी, की कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है जो मुझे इस एरे में फाइंड करना है। तो मैं मान लेता हूँ अभी के लिए मुझे 6 को फाइंड करना है। तो आप 6 को फाइंड करना है तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए कि जो 6 है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसका इंडेक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है अभी 3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 3। तो ये क्या है, एक टेक्निक है सर्च करने की। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करेगी या फिर इसमें वर्क कैसे किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट से, किसको, की से, जो भी की होगी हमारे पास। अब जरूरी नहीं है कि हर बार 6 ही हो या फिर हर बार यही एरे हो। तो इसमें क्या होता है, हमने एक एरे यही उठाया जैसे, तो हमने सबसे पहले एलिमेंट को कंपेयर किया। अब पहला एलिमेंट क्या हुआ, ये क्या है बेसिकली इस एरे का नाम। एरे का नाम भी कुछ भी हो सकता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट्स क्या हो सकता है, ARR ऑफ 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, की के साथ। क्या पहला एलिमेंट की के इक्वल है तो हम देख लेते हैं, पहला एलिमेंट क्या है 1 है और यहाँ पर की हमारे पास 6 है। तो ये इक्वल है क्या, ये तो नहीं है, मतलब ये एलिमेंट नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट नहीं है तो हम आगे वाला एलिमेंट सर्च करेंगे। आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, 0 के बाद 1। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ARR ऑफ 1। इसको कंपेयर करेंगे हमारी की के साथ। तो हमारे पास ARR ऑफ 1 क्या है, 2 है, और हमारे पास की क्या है, बेसिकली की है हमारे पास 6। क्या 2 6 इक्वल है, नहीं, तो वो एलिमेंट नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं। तो हम और आगे वाला एलिमेंट सर्च करेंगे, और आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, यार अब 1 चेक कर लिए, अब 2 आ जाएगा। तो क्या ये की के इक्वल है, अगेन चेक कर लेते हैं क्या इक्वल है। तो यहाँ पर ARR 2 पर क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर की क्या थी 6। तो ये क्या इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, मतलब इस इंडेक्स पर ये की प्रेजेंट नहीं है। तो फिर आगे वाला चेक करेंगे, तो यहाँ पर फिर से आगे वाला क्या हो जाएगा, ARR ऑफ 3। अब इस ARR ऑफ 3 को हम चेक करेंगे की से, क्या क्या ये की के बराबर है। तो ARR ऑफ 3 क्या है हमारे पास ARR ऑफ 3 क्या है हमारे पास 6। तो ARR ऑफ 3 क्या आ जाएगा 6, और हम की क्या दी थी, की क्या दी थी हमें 6। तो यहाँ पर 6, तो 6 और 6 इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस ARR ऑफ 3 पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, मतलब की इंडेक्स 3 पर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है जो इस की नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अगेन इसी टेक्निक को हम एक दूसरे एरे पर अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास एक एरे दिया गया है ARR और इसमें एलिमेंट कुछ मैं ऐसे ही रैंडम रख लेता हूँ। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि एलिमेंट आप 15 बताइए कहाँ पर है, किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है। तो अगेन हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, हर एक वैल्यू के साथ।
तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, ARR ऑफ 0। इसको कंपेयर करेंगे की के साथ, ARR ऑफ की। तो यहाँ पर ARR ऑफ 0 क्या है, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, ARR ऑफ 0 क्या की के इक्वल है, नहीं, ये नहीं है। तो फिर से मैं अगला एलिमेंट चेक करूँगा, ARR ऑफ 1 क्या इस की के इक्वल है। तो इसको चेक करते हैं, ARR ऑफ 1 क्या है मेरे पास, ARR ऑफ 1 यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर मेरे पास 8 आ जाएगा। 8 क्या 15 के इक्वल है, नहीं, ये नहीं है। तो मेरा आंसर ये भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, और आगे फिर से एलिमेंट्स चेक करना है। तो ARR ऑफ मैं करूँगा 2 चेक, क्योंकि 0 फर्स्ट एंड अब आ जाएगा सेकंड। तो मैं सेकंड को चेक करूँगा किसके साथ, की के साथ। तो सेकंड क्या होगा मेरा, ARR ऑफ 2, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये क्या है 11 इक्वल है क्या की के, की मेरे पास क्या 15। तो ये मेरे पास 15 आ जाएगा। ये क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो फिर से मैं आगे वाला चेक करूँगा एलिमेंट, आगे वाला क्या है ARR ऑफ 3, और ये क्या इक्वल है मेरी की के बराबर। तो की क्या है मेरे पास यहाँ पर, सॉरी ARR ऑफ 3 क्या है मेरे पास 15। तो 15 और यहाँ पर की क्या है मेरे पास 15। यस, यही वो एलिमेंट्स है जिसे हम सर्च कर रहे थे। अब इसका आंसर क्या हुआ, ये एलिमेंट इस किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इस तीसरे इंडेक्स पर। तो इसका आंसर क्या होगा 3। तो ये टेक्निक थी एलिमेंट को सर्च करने की। अब हम देखते हैं जब यदि प्रेजेंट नहीं होगा। देखो, अब मैं यदि इस 15 की जगह मान लो मैं यहाँ पर 30 देता, तो 30 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता। तब क्या करते हम, तब आंसर में हम कर देते -1, क्योंकि एलिमेंट हमें नहीं मिला है। -1 प्रिंट कर देंगे, या फिर एलिमेंट नॉट फाउंड। तो हम कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। अब मैं बता देता हूँ कि इसको किस प्रकार से लिखना है किसी भी प्रोग्रामिंग में। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे C++, जावा या पाइथन, या फिर जावास्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग हो हम सभी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को। तो सबसे पहले हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो एरे है हमारे पास, और n है, n क्या है बेसिकली लेंथ ऑफ एरे, और यहाँ पर की क्या है एलिमेंट है जिसको क्या करना है सर्च करना है हमें, ये हमारे पास गिवन होगा। अब इसमें ये टेक्निक कहती क्या है वो हमने देख लिया है। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक, और यहाँ पर i++। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट को कंपेयर किया था, तो अंदर कंडीशन लिखेंगे ARR ऑफ i क्या इक्वल है किसके, की के। तो यहाँ पर मतलब कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, यहीं पर। तो यहाँ पर %d और यहाँ पर आ जाएगा i, और इसके बाद मैं लूप ब्रेक कर दूंगा, मतलब रुक जाऊंगा, क्योंकि एलिमेंट मिल चुका है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ सी प्रोग्रामिंग में और C++ में, और जिसको यदि पाइथन में करना तो मैं वो बता देता हूँ, फिर जावा में बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ C++ वालों के लिए या सी वालों के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक n का मान लिया और यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया, तो ARR, और इसकी साइज मैंने रख ली n, और इसमें मैं रख लेता हूँ एलिमेंट्स, और यहाँ पर की रख लेता हूँ जिसको मुझे फाइंड करना है। अभी के लिए मैं 10 रख लेता हूँ, फिर चेंज करके देख लूँगा। अब इसके बाद मुझे लूप लगाना है i = 0 to n-1, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना है किसके साथ, ARR ऑफ i के साथ। ARR ऑफ i का कंपैरिजन करना है की के साथ। यदि की एलिमेंट के इक्वल हो जाती है मतलब एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मुझे
आई प्रिंट करा देना है। और यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस, और इस लूप को मुझे यहीं ब्रेक कर देना है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 5, क्योंकि 10 यहाँ पर 5th इंडेक्स पर प्रेजेंट है। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, एलिमेंट प्रेजेंट एट दिस इंडेक्स, तो वो इंडेक्स क्या है, 5 है। तो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, मेरी 5th इंडेक्स पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक और आ जाती है कंडीशन, अब मान लो की प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो फिर क्या आंसर आएगा, तो आंसर अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, पर हम चाहते हैं कुछ आए, तो उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, तो हमें बताना तो पड़ेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं एक फ्लैग लगा दूंगा, जिसकी मैं इनिशियली वैल्यू 0 रखूँगा। जैसे ही एलिमेंट मिल जाएगा फ्लैग मैं कर दूंगा 1, तो यहाँ पर मैं फ्लैग कर दूंगा 1। अब यदि मैं बाहर चेक कर लूँगा, यदि फ्लैग मेरा जैसा पहले था वैसा क्या है, अभी भी है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस यदि हुआ होता मतलब हमारे पास इंडेक्स पर एलिमेंट मिल गया है, एलिमेंट मिल गया तो फ्लैग में चेंजेस होंगे। यदि नहीं हुआ तो मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, और यहाँ पर न्यू लाइन और ये सेमीकोलन। अब मैं यदि इसको रन करवाऊँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पर ये सही आ रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड। अब जो जावा में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मैं उनके लिए कोड बता देता हूँ। तो ये था कि हम C++ में या फिर C में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जावा में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक पब्लिक क्लास बनाए और इस क्लास का नाम होगा जो फाइल का नाम होगा, जैसे मेरी फाइल का नाम है मैन। अब इसके बाद मैन फंक्शन में मैंने एक एरे रखा, सबसे पहले n का मान रखा जो 6 था, और मैंने एक एरे लिया। अब मैंने एक फॉर लूप लगाया 0 से लेके n-1 तक, और यहाँ पर चेक करता गया एलिमेंट को। इफ यदि ARR ऑफ आई यदि की के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर मुझे की प्रिंट करनी है। सबसे पहले मैं की को भी यहाँ पर रख लेता हूँ, की मेरे पास मान लीजिए 10 है, और यहाँ पर एक फ्लैग रख लेता हूँ जो चेक करेगा कि हमें एलिमेंट मिला है कि नहीं मिला। यदि मेरे पास एलिमेंट मिल गया है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा एलिमेंट प्रेजेंट एट इंडेक्स, और वो इंडेक्स क्या होगा, ith इंडेक्स होगा जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आई आ जाएगा, और इस लूप को हम फ्लैग को चेंज कर देंगे और लूप को ब्रेक कर देंगे। अब आगे जाके हम फ्लैग को चेक कर लेंगे, यदि फ्लैग जैसा पहले था वैसा अभी भी है, मतलब हमें एलिमेंट नहीं मिला है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए कि 5th इंडेक्स पर मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट एट 5th इंडेक्स। तो ये सही आ रहा है। यदि मैं की को चेंज कर दूं, यहाँ पर 45 कर दूं, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है तो एलिमेंट नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसको एक बार ड्रॉ एंड रन करके देख लेते हैं, फिर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास n का मान है, n का मान मैंने रखा है 6, और यहाँ पर ये मेरे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और मुझे की 15 को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एक बार ड्रॉ एंड रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पर ये कंडीशन क्या होगी, 0 और i लेस देन n। अभी क्या है, i लेस देन n, ये कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पर i 0 है और n का मान क्या है, 6 है, मतलब कंडीशन ट्रू है। तो हम अब चेक करेंगे एक और कंडीशन कि ARR ऑफ i मेरा इक्वल है की के बराबर है कि नहीं। तो ARR ऑफ i अभी क्या है, सबसे पहले 0 है, और यहाँ पर की के इक्वल है कि नहीं, की मेरे पास क्या है 6। तो ARR ऑफ 0 क्या है मेरे पास
ये क्या है, ARR ऑफ 0, तो यहाँ पर ARR ऑफ 0 क्या है 4 और ये 6, ये इक्वल है क्या, नहीं है। तो i की वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी 1। अब फिर से 1 लेस देन n, तो n क्या है 6, यस ये है। तो यहाँ पर इसको कंपैरिजन करना है, तो इस कंपैरिजन के लिए अगली वैल्यू क्या होगी 3। 3 क्या की के इक्वल है 6, किसके 15 के इक्वल है क्या, ये नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगी और यहाँ पर फिर से i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 हो जाएगी, एंड लेस देन ये 6 है, यस है। तो ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 2 क्या है मेरे पास 1, तो ARR ऑफ 2 क्या है मेरे पास 1, तो 1 कंपेयर होगा 15 के साथ, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगी कंडीशन। अब मेरे पास फिर से i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 3 और यहाँ पर 3 लेस देन 6, यस ये है। तो ARR ऑफ 3 इक्वल के चेक करो, तो ARR ऑफ 3 क्या है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 5 क्या 15 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी की नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास अगली वैल्यू का क्या आ गई मेरे पास, i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 4, तो 4 लेस देन 6, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद की चेक होगी, तो की यहाँ पर ARR ऑफ 4 क्या है 7, तो 7 क्या 15 के इक्वल है, 7 क्या 15 के इक्वल है क्या, तो ये तो नहीं है। तो मेरी i की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी 5, 5 लेस देन 6, यस लेस देन 6। सो यहाँ पर ARR ऑफ 5 ये क्या है, ARR ऑफ 5 इसकी वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर आ जाएगी 10, तो 10 क्या 15 के इक्वल है, नहीं, तो i की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो i की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 लेस देन 6, नो, तो ये लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब मैंने यहाँ पर क्या चेक किया है, मैंने यहाँ पर क्या रखा था फ्लैग 0, फ्लैग 0 मतलब 0 है ना। अब मैंने आगे जाके चेक कर लिया, अब फ्लैग 0 है, फ्लैग में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। अब यहाँ पर इसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी BO ऑफ n। वो क्यों होगी, क्योंकि मेरा एलिमेंट्स होगा वर्स्ट केस में, मान लीजिए लास्ट में, तो मुझे कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो मुझे अधिकतम 6 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। 6 कंपैरिजन क्या है, ये 6 क्या है, 6 इज द लेंथ ऑफ एरे, तो यहाँ पर हर बार जो एरे होगा इसकी लेंथ वेरी करेगी, तो मेरे पास मुझे आंसर क्या देना होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी n होगी, BO ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें हम एडिशनली कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो मेरे पास इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर हम BO ऑफ 1 प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम BO ऑफ कांस्टेंट लिख सकते हैं या फिर BO ऑफ 1, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस तरह से ये लीनियर सर्च वर्क करता है। अगली वीडियो में देखेंगे कि बाइनरी सर्च किस तरह से वर्क करता है।